बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 लोगरिथम एक्सरसाइज 3.1। आज हमारा थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नेम आपके पास लोगरिथम है। सही है। लोगरिथम पढ़ने से पहले उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं और फिर आप लॉग टेबल भी इसके लिए ले लेंगे। जब तक आप लॉग टेबल नहीं लेते हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग से रिलेटेड लॉग टेबल होता है, आपके बुक में भी मौजूद है और आप क्या करेंगे, लॉग टेबल ले लेंगे, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास सॉल्व होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आप क्या करेंगे, ये फार्मूले अपने पास अपने कॉपी के ऊपर फर्स्ट पेज पे सबको, आपके बुक में जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप क्या करेंगे, अपनी जो कॉपी है उसमें आप डाल देंगे। फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारे फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं सारे एक्सरसाइज में। आपके पास जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें ये सारे यूज़ होते हैं। आप इसको शुरू में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। फर्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, फर्स्ट आपके पास जो फार्मूला है, इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस्म के प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होते हैं। देखिए, लॉग की बेस में ए है और एम और एन है। एम और एन को आप ज़रा देखिए, बीच में ना प्लस है ना माइनस है, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। कि अगर आपके पास कोई लॉग आता है उसके साथ कोई भी एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आते हैं, यानी एम मल्टीप्लाई एन इस फॉर्म में आते हैं, तो फिर वो कहती है कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस का साइन है आपके बुक में, आप इसको ठीक कर दें। ये इक्वलिटी है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे अपनी बुक में। आपके बुक में ये मिसप्रिंट हुआ है, ये माइनस नहीं है, जिनके बीच में माइनस आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में m और n आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, log m, बीच में फिर प्लस आ जाती है और log n बन जाती है। मीन के जो log है वो m के साथ भी आता है, वो n के साथ भी आता है। ठीक है, और बीच में इनकी क्या आ जाती हैं, प्लस आ जाती हैं। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है कि आपके पास log m बाई n है। log m बाई n है कि अगर आपके पास एक लॉग आता है उसके साथ फ्रैक्शन में एलिमेंट आता है, फ्रैक्शन में कोई वेरिएबल आता है, कोई कांस्टेंट आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल ही आ जाए, आपके पास कांस्टेंट एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो फिर हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास। अगर आपके पास log m बाई n के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में एलिमेंट आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है log m, बीच में माइनस log n, यानी ये log m के साथ भी लगेगा, बीच में माइनस का साइन होगा, और फिर ये log जो है, ये जो एलिमेंट है डिनोमिनेटर में n, ये जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते हैं और log n, मीन के ये दोनों देखो इक्वल चीज़ है। जहाँ पे यह आता है तो ये इसकी इक्वल ले सकते हैं और जहाँ पे यह आता है इसको इसकी इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है, log a m की पावर n। अगर आपके पास log में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, जो पावर के फॉर्म में आता है, जिस तरह से हम कहते हैं 2 की पावर 3, जिस तरह से हम कहते हैं 4 की पावर 5 या 2 की पावर n। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो वो लॉग में किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास पावर में एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले लॉग के साथ लिखेंगे। तो देखो ये जो इसकी पावर है n, इसको हमने लॉग के साथ लिख दिया यहाँ पे n और लॉग अपने जगह पे, और ये जो बेस है m, अब यहाँ पे देखिए m बेस है, n एक्सपोनेंट है, तो m एज इट इज़ रहेगा। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर आपके पास log m और log m की n हो, देखो यहाँ पे log बेस जो है वो a है, साथ में एलिमेंट m है, और फिर log की पावर m है और उसकी एलिमेंट n हो, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि log a और n, मीन के हमारे पास जो log आती है उसके
एक की जो बेस है वो ए है और उसकी एलिमेंट m है, दूसरी की बेस m है और एलिमेंट n है, तो हम उसको लॉग फर्स्ट एलिमेंट की बेस और सेकंड एलिमेंट की एलिमेंट को लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट की बेस, सही, लॉग a, और फिर सेकेंड की एलिमेंट, तो सेकेंड की एलिमेंट आपके पास n है, तो हम इसको इस फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस प्रॉपर्टी को याद करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 है आपके पास कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके बुक में जो लॉग वाला चैप्टर है उसमें आपके पास लॉग की क्या हैं, कुछ साइंटिफिक नोटेशन हैं और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। उसके लिए इन लोगों ने एक जर्नल फॉर्म भी आपको दिया गया है। उस जर्नल फॉर्म को यूज़ करते हुए आप आगे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में डाल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 405,000 ये एलिमेंट आपको दिया गया है और उसको कहती है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो साइंटिफिक नोटेशन की जो जर्नल फॉर्म है उसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो वो जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या है, देखिए साइंटिफिक नोटेशन के जर्नल फॉर्म क्या है, x = a × 10⁻n। सही है, साइंटिफिक नोटेशन की जर्नल फॉर्म क्या है, x = a × 10⁻n। तो जो ये हमें गिवन जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए आपके पास क्या है, 405,000 है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि आप क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है हम उसको a कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट हैं इनके बीच में कहीं पे भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। तो हम पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट आता है हमारे पास। तो फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट मीन कि ये 40 है, ये तो ज़ीरो नहीं है, तो इनके बीच में हम पॉइंट डाल देंगे। फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में क्या आता है, पॉइंट आता है, हमेशा से ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम पॉइंट कहाँ पे डालेंगे, देखिए 4.05, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं उसको हम 10 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आप गिनती स्टार्ट कर दें, देखिए 3 ज़ीरो हैं आपके पास, इसके बाद 5 को भी हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो 4 हो जाएगी, एलिमेंट ही है ना, और उसके बाद ज़ीरो को भी हम कर लेंगे तो फिर वो हमारे पास 5n आ जाते हैं। मीन के पॉइंट के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं हम उसको क्या करेंगे, n कंसीडर करेंगे जर्नल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे 4 पॉइंट हमने लगा दी, 05 है मल्टीप्लाई, इसके बाद 4 के बाद यानी 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दी, पॉइंट के बाद हम एलिमेंट को काउंट करना स्टार्ट किया तो हमारे पास 5 पॉइंट एलिमेंट आ गए हैं और उसको हमने n कंसीडर किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड आपके पास है 1,67,0,0,0, सही। इसको साइंटिफिक नोटेशन को आप याद करेंगे कि वो क्या है आपके पास, x = a × 10⁻n। तो मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट एलिमेंट के फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में हम पॉइंट डालते हैं। तो हम पॉइंट कहाँ पे डालेंगे, 1 और 6 के बीच में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 और 6 के बीच में क्या डाल दिया, पॉइंट डाल दिया, फिर 6, 7, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिजिट हैं उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 3 ज़ीरो हैं यहाँ पे, ये 4, 5 और 6। देखिए पॉइंट के बाद वाले एलिमेंट को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास है थर्ड वाले को आप ज़रा देखिए, थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है कि आपके पास इस साइड पे यहाँ पे जितने भी हैं सारे ज़ीरो डाल दिए हैं और लास्ट में आपके पास 39 आता है। इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की हमें पता है कि इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास x = a × 10⁻n है, सही। और एलिमेंट हमारे पास ये हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पॉइंट कहाँ पे डालते हैं, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ज़ीरो आ रहे हैं, ये तो नॉन ज़ीरो नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे आनी चाहिए, 3 और 9 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 9 के बीच में जब हम डालते हैं साइन
पॉइंट, तो मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 10 तो अपने जगह पे आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं हिला सकते, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, उसको हम नहीं हिला पाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जब आपके पास ज़ीरो इस साइड पे होते हैं, देखिए हमारे पास जब ज़ीरो इस वाले साइड पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, तो फिर हमें उसको देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो हो तब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हो तब क्या करेंगे। तो ये हमारे पास देखो राइट हैंड साइड पे सारे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे आपके पास ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है, सारे ज़ीरो यहाँ से आ जाए, तो फिर हम उसके साथ माइनस को लिख लेते हैं। पॉइंट अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हमारे पास जो है प्लस फॉर्म में आता है, और जब हम इस फॉर्म में मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो माइनस फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ से पॉइंट जो है, देखिए यहाँ से पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए लेफ़्ट टू राइट आ रही है, तो फिर हमारे पास ये माइनस में होगा। अब देखो यहाँ पे आप डिजिट काउंट करेंगे तो आपके पास 7 डिजिट आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे -7 लगा लेते हैं। ये पॉइंट किधर से आता है, सवाल ये पैदा होता है कि पॉइंट किधर से आता है। अगर हमें एलिमेंट दिया क्या है, अगर कहीं पे भी आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं पे भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है आप ये कॉन्सेप्ट जहन में डाल दें। अगर हमारे पास सिंपल डिजिट हमें दिए गए हैं, उसमें कहीं पे भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है पॉइंट इसके लास्ट में है। पॉइंट कहाँ पे है, इसके लास्ट में है, तो हम यहाँ से उस पॉइंट को मूव करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, यानी 4 और 0 के बीच में। इसी तरह यहाँ पे सेकंड में भी देखिए 1, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इसको, और ये कांस्टेंट ही रहेगा और ये बात चेंज नहीं होगी। हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कहीं ना कहीं पॉइंट पड़ा हुआ है। अब इसमें ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है, जब आपके पास ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में लाना है, तो हम यहाँ से इसको मूव करेंगे, यूँ मूव करेंगे तो हमारे पास ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा n, तो यहाँ पे देखिए n माइनस फॉर्म में आ गया है। इसी तरह आपके पास सेकंड में भी है, देखिए 0.00092 है, तो यहाँ से पॉइंट को मूव करना है। मूव कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट 9.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर डिजिट आप काउंट करें तो आपके पास पॉइंट के बाद 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। जब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, सही है, और फिर जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये फिर n माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे -4 डाल दिया है। इसी तरह आपके पास ये एलिमेंट है, बहुत बड़ा डिजिट है आपके पास, लेकिन पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रही, तो उसका मतलब है इसके पॉइंट यहाँ पे है, और इसके जो n आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे डाल देंगे, 8.9 के बीच में डाल देंगे, और बाकी मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये है, देखिए बहुत आसान है, साइंटिफिक नोटेशन है, सिंपल है, आप इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। जर्नल फॉर्म आपके पास मौजूद है, इसी में पुटिंग कर ले, आपके पास एलिमेंट आते जाएंगे। a मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, सही, यहाँ से एलिमेंट आप देख ले तो फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में डालना है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं। हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब है n जो है वो माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बाद अब काउंट करें तो आपके पास 3 एलिमेंट आते हैं, और इसको हमने n कंसीडर किया हुआ है, तो हमारे पास n जो है वो माइनस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बाकी 2-3 पार्ट मैंने होमवर्क में दिया है, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप उठाएं तो आपके पास देखो यहाँ पे 5 एक ही एलिमेंट है, सही है ना, तो हम पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो है, तो हम पॉइंट को यहाँ पे डाल के उसके बाद हम 0 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई आप कर ले, एक तो आपके पास ऑलरेडी 10 की पावर 3 है, और दूसरा हमारे पास फार्मूले का 10 की पावर n है, तो उसके साथ जो हमारा अपने क्वेश्चन का जो हमने अपने लिए बनाई है वो हम डाल देते हैं -3। अब -3 और -2 बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस है, तो हम माइनस साइन लगाते हैं। जब दो कांस्टेंट के साथ साइन माइनस का आता है तो एलिमेंट हमारे पास जमा हो जाते हैं, साइन माइनस का लग जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसके जर्नल फॉर्म में आ जाएगा। आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 8 पार्ट आप घर में करेंगे एज ए होमवर्क, और ये आपके पास क्या है, जर्नल
फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन की आपको समझ आ गई है कि साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म क्या है, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो आप इसको पहले इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं।